मेरे प्रियो, मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? वाचा का संदूक। आज हम लोग देखेंगे ये वाचा का संदूक। परमेश्वर के वचन में इसका वर्णन है। तो क्या वो दर्शाता है? ये जो ऊपर के वो देख रहे हैं, ये करूब कहलाते हैं। ये सोने का मर्तबा है और ये आर्क ऑफ कवनेंट कहते हैं, है ना, वाचा का संदूक। उसके अंदर 3 चीज़ें मुख्य थी। वो पहली तो 10 आज्ञाएं, जिसमें परमेश्वर ने अपने हाथों से वो लिखा 10 आज्ञाएं। निर्गमन 20 में हम पढ़ सकते हैं 10 आज्ञाएं। तू मुझे छोड़ और दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तू चोरी नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, तू झूठी साक्षी न देना, अपने माता पिता का आदर करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, और तू किसी की स्त्री का, उसके पशुओं का, उसकी वस्तुओं का लालच नहीं करना। और भी जो 10 आज्ञा हैं वो दी हुई थी। तो जो पत्थर में परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी, इसके अंदर वाचा के संदूक के अंदर रखी हुई थी। और उसके साथ साथ ये जो हारून की छड़ी एक विशेष चमत्कारिक छड़ी, जिससे परमेश्वर ने अपने चुना हुआ पात्र को साबित किया, प्रूव किया, निशानी छोड़ी। उसके जो हारून की जो छड़ी थी मेरे प्रियो, वो तो एक छड़ी ही थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से उसमें फल, फूल और कलियां लग गए। और बादाम, आलमंड्स, देखिए बादाम हो गए उस छड़ी में, हारून की छड़ी में मेरे प्रियो। बादाम लोग खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा वो रहता है पौष्टिक, विटामिन से और सबसे वो भरपूर रहता है ना। ये देखिए आलमंड्स, वो हारून की छड़ी, और उसके साथ ही साथ एक सोने के पॉट में मन्ना जो इजराइलियों को 40 साल तक वो बयाबान में, जब रेगिस्तान के बयाबान में, विल्डरनेस के सफ़र में जा रहे थे, वहाँ ना कोई पानी का, खाने का इंतज़ाम कर था, परंतु परमेश्वर ने अपने प्यार, अपनी करुणा से उन्हें मन्ना खिलाया। मन्ना क्या है मेरे प्रियो? स्वर्गदूतों का भोजन है। भजन संहिता 78 उसका 24 और 25वां वचन में लिखा हुआ है, जो मन्ना है वो पापड़ के समान सफ़ेद पापड़, उसमें मधु जैसा स्वाद था। इट टेस्टेड लाइक हनी। शहद अच्छा लगता है ना हम सबको, मिठास रहती है, वो वैसा पापड़ जैसा। और बाइबल बताती है भजन संहिता 78, 24 और 25 में कि वो मन्ना जो था मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूतों का भोजन था। परमेश्वर ने अपनी दया, अपने प्यार से अपने बच्चों को स्वर्गदूतों का भोजन दिया। कितने लोगों को, कितनी भीड़ थी, बाइबल बताती है। गिनती की किताब 1 पहला अध्याय उसका 46 वचन, गिनती की किताब 2 अध्याय और उसका 32वां वचन, वहां लिखा है, पुरुषों की गिनती दी हुई है। पुरुष थे 6,03,550 सूची, और अगर उनके साथ पत्नी और बच्चों को मिला ले तो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी मेरे प्रियो। उन सबको
भरपूरी से रोज परमेश्वर स्वर्ग से हो मन्ना उनके लिए देता था। होम डिलीवरी ये मैकडोनल्ड ने, केएफसी ने, डोमिनोज ने नहीं चालू की, परमेश्वर ने अपने प्यार से, यीशु ने अपने प्यार से अपने लोगों के लिए होम डिलीवरी खाना, आजकल जोमेटो स्विगी के द्वारा घर में बैठे बैठे खाना पहुंच जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, यीशु अपने लोगों को प्यार करता है, पसंद करता है, उनकी परवाह करता है, उनकी चिंता करता है। इसलिए उनको स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई जो स्वर्गदूत खाते हैं, मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन। और ये मन्ना एक और बात दर्शाता है आत्मिक तौर पर। यीशु ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यस, आपके लिए जीवन है ये वचन, ये बाइबल के ओ सुंदर, सामर्थ्य, शक्तिशाली, ओ सामर्थ्य से भरे हुए, चंगाई की सामर्थ्य से भरे हुए वचन ले लीजिए, ग्रहण कीजिए, उसे पढ़िए। आपका जीवन आशीषित होगा, उज्जवल होगा आपका भविष्य। योर फ्यूचर विल बी ब्लेस्ड, योर फ्यूचर विल बी ब्राइटर, योर फ्यूचर विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। आपका भविष्य यीशु के हाथों में है मेरे प्रियो। ये जो वाचा का संदूक है, आसान से शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब ये मुंह वाचा का संदूक इज़राइली लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ ले जाते थे मेरे प्रियो, तो लिखा हुआ है यरदन नदी जब एकदम पूरी ओवरफ्लो हो रही थी, पूरा एकदम लहरें और पूरी लबालब नदी भरी हुई थी यरदन नदी। जैसे ही याजक लोग वाचा के संदूक को पकड़ के अपने कंधों में उसे ले जाते हुए, जैसे ही उनके पांव यरदन नदी के कोने में पड़े, जैसे ही वो अंदर जाने लगे यरदन नदी के पास, तो लिखा हुआ है यरदन नदी दो भाग हो गई। परमेश्वर ने मार्ग निकाला। परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत, अनोखे, अचंभे के काम, आश्चर्य कर्म होते हैं मेरे प्रियो। असंभव संभव हो जाता है परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, खुशी है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। भजन संहिता 16:11। पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, जॉय अनस्पीकेबल, फुल ऑफ ग्लोरी। वो आनंद जो अवर्णनीय है और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर भर देगा, भर देगा, भर देगा। ये वाचा का संदूक, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 2 और 3 वचन कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। और जो आज्ञाओं को मानता है परमेश्वर की, वो आशीषित होता है, उसको इनाम मिलता है, उसको प्रतिफल मिलता है। परंतु जो वचन को तुच्छ जानता है, उसका आज्ञा का पालन नहीं करता, बाइबल की, वो नाश हो जाता है। नीति वचन 13:13 में लिखा हुआ है। पहला सामुएल 15 अध्याय 22वें वचन में लिखा हुआ है, बलिदान चढ़ाने से, दान देने से, बलिदान होम बलि चढ़ाने से उत्तम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने। आज्ञा जो मानेगा वो आशीषित होगा, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। इब्रानियों 9 और 4 और 5वें वचन में हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में दिया हुआ है, ये वाचा के संदूक के बारे में दिया हुआ है। इब्रानियों 9:4 और 5 में, उसमें सोने की धूपदानी और
चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, चेरोबिन्स, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है मेरे प्रियो। इब्रानियों 9, 4 और 5 में वाचा के संदूक के बारे में पढ़ सकते हैं। यही वाचा का संदूक लेके जब यरीहो की इतनी चौड़ी, इतनी मजबूत दीवार, दुश्मन उसके अंदर अच्छे से सुरक्षित थे, और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था, उसके चुने हुए लोगों को, उसके चारों ओर घूमना वाचा का संदूक लेके, और जब मैं बोलूं जय जयकार करने के लिए तब करना। तो यह लिखा हुआ, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यरीहो की जो बड़ी मजबूत दीवार थी, चौड़ी और बड़ी मजबूत थी, एकदम स्ट्रॉन्ग थी, वो क्या हुआ, गिर गई। आपके बंधन, आपकी बाधाएं, आपकी पहाड़ जैसी समस्याएं परमेश्वर की उपस्थिति में हट जाएंगी, पिघल जाएंगी। भजन संहिता 97 उसका 5वां वचन कहता है कि माउंटेन मेल्ट्स एट द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ जो हैं पिघल जाते हैं मेरे प्रियो, पिघल जाते हैं मेरे प्रियो। ओह, आपकी समस्याएं भी पिघल जाएंगी। ओह, ऑल योर प्रॉब्लम शैल बी सॉल्व्ड बाय जीसस, हालेलुया। यस, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 2 और 3 वचन कहता है, हालेलुया। ओ, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। वो सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो सहायक, वो सांत्वना देने वाला, वो हेल्पर, वो कंफर्टर, डिवाइन हेल्पर, डिवाइन कंफर्टर, होली स्पिरिट विल गिव यू पावर। सामर्थ देगा कि उसकी आज्ञाओं को आप माने, उसका पालन करें। आप आशीषित हो जाएंगे मेरे प्रियो। यरीहो की दीवार गिर गई, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से। आपकी भी, हालेलुया। ओ, आपके जो बॉन्डेज है, हालेलुया, वो सब गिर जाएंगे मेरे प्रियो। आप आशीषित हो जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है, उसको आपकी परवाह है। परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखें, ऐसी जगह ना जाए, ऐसा काम ना करें जिससे उसकी उपस्थिति चली जाए, परंतु ऐसा काम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसे प्रसन्न करें, उसकी आज्ञाओं को मान के, तो उसकी उपस्थिति आपके जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहेंगी और पहाड़ जैसी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ऑल योर प्रॉब्लम शैल बी सॉल्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जीसस। उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में खुशी है, उसकी उपस्थिति में शांति है। ले लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति को। यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। उसकी स्तुति करे, तारीफ करे। वो अपने स्तुति के सिंहासन में वो विराजमान होने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 22:3 के अनुसार वो आ जाएगा, वो आपको आशीष देगा, चंगा करेगा। आपकी लाइलाज बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, डायबिटीज, शुगर, हृदय रोग चंगे हो जाएंगे यीशु की सामर्थ्य से। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा, अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। ले लीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।